नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। दिन भर की बुलेटिन की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। बात करते हैं पहली खबर की। रीवा नगर निगम में 45 वार्डों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। आइए आपको बताते हैं कि वह कौन से नाम हैं जिन्हें पार्षद का टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अब तक अपने नामों का ऐलान नहीं किया है। आपको बता दें कि भाजपा ने 45 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है, जिसमें वार्ड क्रमांक 5 से अरुण तिवारी मुन्नू को दिया गया है टिकट। वहीं महापौर के कैंडिडेट माने जाने वाले वेंकटेश पांडे को भी पार्षद का उम्मीदवार बनाया गया है और उन्हें वार्ड 24 से टिकट दिया गया है। इसके अलावा शंकर शाहनी को वार्ड क्रमांक 27 से, सतीश सोनी को, जो पिछली बार अध्यक्ष की भूमिका थे नगर निगम की, उन्हें वार्ड 21 से टिकट दिया गया है। पंचायती चुनाव नज़दीक आने के बाद एक बार फिर पुनः ग्राम पंचायतों में हलचल तेज हो गई है। प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही हैं, जहां पर अभ्यर्थी मतदाताओं को विभिन्न प्रकार से रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं रीवा जिले के गगेओ जनपद में सिदहा ग्राम पंचायत में एक अलग ही मामला प्रकाश में आया, जहां कच्चा पगडंडी और नाले के चलते मतदान केंद्रों को बदलने के लिए ग्रामीणों ने मांग उठाई है। साथ ही मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को पत्र भी लिखा गया है। ग्रामीणों का कहना है कि 75 वर्ष के विकास में पंचायती सड़क मार्ग अब तक नहीं बना है। सरकार अब तक यहां पहुंचने के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है। अब सरकार का दायित्व है कि सरकार यहां पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था कराए। आपका नाम क्या है? मानवती। कहाँ आप वोट डालने जाते हैं? नेवरिया। इस साल बरसात में वोटिंग हो रही है, तो क्या होगा, आप जाएंगे वहाँ पर? हुआ रही तो कहाँ जाए पाओ, हम तो ऐसे लंगड़ बने हैं तो हम वहाँ कीचड़ में जाए पाओ। कीचड़ क्यों होता है? वहाँ पे कीचड़ है? कीचड़ है, नाला है वहाँ पर। नेवरिया जाते समय नाला और कीचड़, कच्चा मार्ग है। इसलिए नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे। तो कहाँ पोलिंग स्टेशन चाहते हैं, चुनाव मतदान केंद्र कहाँ चाहते हैं, कहाँ हो जाए? चाहिए यहीं सिदहा सिदहा में। सिदहा में पहले 97 नए पोलिंग क्रमांक हुआ करता था ना। ठीक है। रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बराहा में 55 वर्षीय यज्ञचरण साकेत की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बता दें कि घर के बाहर सोते समय देर रात हुई वारदात में आरोपी अब तक कोई पता नहीं चला है। आरोपी अज्ञात है। वहां परिजनों की सूचना पर एसडीओपी सिरमौर नवनीत तिवारी सहित बैकुंठपुर थाना प्रभारी राजकुमार मिश्रा सहित स्टाफ में मौके पर पहुंचे, जहां पूरे मामले की अब जाँच की जा रही है। रीवा जिले में फिर एक बार चाकूबाजी का मामला सामने आया है, जहां दोस्त सब्जी मंडी में फल की दुकान लगाते हैं, जिसमें जितेंद्र साहू भी काम कर रहे थे। 11 तारीख की शाम सब्जी मंडी में फल की दुकान बंद करने के बाद रात 9:30 बजे पैदल अपने किराए के मकान में गडरिया मोहल्ला पाणिन टोला जा रहे थे। तभी रास्ते में तुलसी चौरा के पास 4 की संख्या में आए लड़के खड़े हो गए। वे लड़के दोनों साथ में पैसे मांगने लगे खर्च के लिए। आपको बताएं कि पैसे देने से मना करने के बाद जब जबरन दोस्तों ने उनकी तलाशी लेने शुरू कर दी। इस पर विरोध करने पर आरोपियों द्वारा चाकू निकालकर जितेंद्र साहू के पेट पर मार दिया गया। वहीं चाकू मारने से ही वो गिर पड़े। जैसे ही जितेंद्र साहू ज़मीन पर गिर गया, वैसे ही दूसरे दोस्त उनके जेब से 9,700 रुपये निकाल कर भाग गए और हल्ला मचाने पर आसपास के लोग मदद के लिए आए। अपने घायल दोस्तों को SGMH में भर्ती कराया। फरियादी रिपोर्ट पर थाना प्रकरण दर्ज कर पंजीबद्ध करने की जांच की जा रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं पूरे इस प्रकरण में 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं अन्य 2 आरोपी गिरफ्तारी अभी बची हुई है, जो अभी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश चल रही है। रीवा में ग्राम पंचायत अमेठी के वार्ड 15 में पंच पद के लिए फार्म एहसान खान द्वारा आवेदन किया गया था, जो दिनांक 6 जून 2022 को दिया गया था और इसको जमा भी किया गया था, जिसकी पावती भी प्राप्त की गई थी। अब उन्होंने आरोप लगाया है कि वार्ड 15 से मेरे प्रतिद्वंदी भोले द्वारा फार्म जमा किया गया था।
द्वारा कूट रचित तरीके से डुप्लीकेट पावती बनाकर नाम निर्देशन वापस ले लिया गया। उनका आरोप है कि किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा फर्जी दस्तखत करने के बाद उनका फॉर्म निकाल लिया गया, जिसके बाद उनकी जांच की मांग की गई है और उन्होंने कहा कि मुझे न्याय दिलाया जाए, जिसमें जिन आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिस पर कोई अभी सुनवाई उनके द्वारा बताया गया कि नहीं हो रही है और वो इसको लेकर न्याय की मांग कर रहे हैं। खबर सतना के अमरपाटन में सट्टा कारोबारी के भरे बाजार में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला बीती रात देर रात का है, जहां घटना को अंजाम देने के बाद दिलेरी से आरोपी भीड़ के बीच खड़ा रहा और चिल्ला कर कहता रहा कि यह मेरा पैसा नहीं दे रहा था, इसलिए मैंने इसे गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। आरोपी के पास से 2 देसी पिस्टल बरामद हुई हैं। अमरपाटन थाना क्षेत्र इस घटना से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। आरोपी पुलिस हिरासत में है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है।